Hey everyone, welcome to Cinetive. You watching Cinetive Weekly Stars Gossip. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेखा के फिल्मी करियर एंड उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग हिडन अननोन फैक्ट के बारे में। अगर तुम्हें रेखा के फैमिली बैकग्राउंड जो ये काफी ज्यादा दिलचस्प है एंड लव अफेयर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के बाद चैनल में जाके ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसे तुम ऊपर आई बटन में जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाय द वे टॉपिक पे आते हैं। रेखा के मम्मी पापा दोनों ही साउथ इंडियन सिनेमा से बिलोंग करते थे। हालांकि रेखा की मम्मी पुष्पावली एंड पापा जेमिनी गणेशन की कभी भी शादी नहीं हो पाई, इसलिए रेखा बचपन से ही पुष्पावली के साथ रहा करती थी। जेमिनी गणेशन उस टाइम पे तमिल के टॉप 3 एक्टर्स में जाने जाते थे, जबकि पुष्पावली बस सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। अब पापा का नाम तो रेखा के साथ था नहीं, लेकिन मम्मी का फिल्मों से जुड़ा हुआ होना भी काफी था रेखा के फिल्मों में एंट्री के लिए। रेखा पहली बार 1958 में जब वो 4 साल की उम्र की थी तेलुगु मूवी इंटी गुट्टू में एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस नजर आती है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में रेखा के पापा जेमिनी गणेशन की दूसरी बीवी सावित्री थी एंड पुष्पावली इस मूवी में एज अ सपोर्टिंग रोल काम कर रही थी। रेखा 1986 लंदन में बीबीसी के इंटरव्यू में कहती है उनका फिल्मों में काम करने का कभी भी मूड नहीं था, लेकिन रेखा की माँ पुष्पावली का हमेशा से शौक था रेखा अपने पापा जेमिनी गणेशन की तरह फिल्मों की दुनिया में राज करे। बस इसी विश को पूरा करने के लिए रेखा अपने मम्मी के दबाव में आके शुरुआत के टाइम से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर देती है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाया। रेखा अब तक 180 प्लस फिल्मों में काम कर चुकी है, जिसके लिए ये बहुत सारे अवार्ड भी वॉन कर चुकी है। एंड इनमें 4 फिल्म फेयर है। 1981 बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म खूबसूरत, 1989 बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म खून भरी मांग, 1997 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी, 2003 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड 1982 में एक नेशनल अवार्ड भी वॉन करती है बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म उमराव जान। एंड 2010 में रेखा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। रेखा एज अ लीड एक्ट्रेस फर्स्ट टाइम 1969 में कन्नड़ मूवी ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में नजर आती है। इसी साल रेखा हिंदी फिल्मों में अनजाना सफर फिल्मों से कदम रखने वाली थी, लेकिन ये मूवी सेंसरशिप में अटक जाती है एंड 10 सालों के लिए डिले हो जाती है। बाद में इसे 1979 में दो शिकारी नाम से रिलीज किया जाता है, जो कि एक कॉमर्शियल सक्सेस होता है। तुम्हें बता दूं कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान रेखा सिर्फ 15 साल की थी और इस मूवी में इनके ऑपोजिट में विश्वजीत नजर आ रहे थे, जो कि इनसे लगभग 18 साल बड़े थे। इनके साथ एक किसिंग सीन शूट हो रहा था। इस शॉट को कंटिन्यूसली 5 मिनट तक किया गया, वो भी बिना किसी कट के, जिसके लिए रेखा तैयार नहीं थी। 15 साल की एक लड़की हेल्पलेस होकर रो रही थी, बिलख रही थी। मीन्स ये पूरा सीन फोर्सफुली तरीके से कंप्लीट किया गया था और यही वो रीजन था जिसके वजह से ये मूवी 10 सालों के लिए ब्रेक कर दी गई। हालांकि बाद में मूवी की टीम ने ये क्लियर किया कि ये सारा कुछ रेखा के सहमति से हुई थी। एंड 1970 में फिल्म सावन भादो से रेखा ऑफिशियली अपना हिंदी डेब्यू करती है, जो एक कॉमर्शियल सक्सेसफुल होता है एंड रेखा को एक उभरता हुआ सितारा के तौर पे एस्टेब्लिश्ड करता है। यहाँ से रेखा अब एज अ हिंदी एक्ट्रेस ही अपने करियर में आगे बढ़ती है। फिल्में तो उनकी स्टार्टिंग से ही सक्सेस की राह पकड़ चुकी थी, लेकिन प्रेस मीडिया में उनके लुक्स, सांवला रंग एंड ओवरवेट को लेकर काफी कमेंट पास होने लगे थे। जब रेखा को इस बात का खुद रियलाइज होता है तो वो खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने का ठान लेती है। 1980 से पहले हिंदी में एक्टिंग स्किल एंड लुक्स इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाती है कि एक पल के लिए पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री रेखा के इस नए अवतार को देख के चौंक जाते हैं। 1978 में मुकद्दर का सिकंदर एंड 1979 में मिस्टर नटवरलाल के ब्लॉकबस्टर होने के बाद रेखा का स्टारडम आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। 2000 से पहले रेखा अपने करियर की 2 सबसे कंट्रोवर्शियल मूवीज की भी पार्ट बन चुकी थी। 1996 कामासूत्र और टेल ऑफ लव, जिसमें ये एज अ कामासूत्र टीचर के रोल में नजर आती है। एंड 1997 आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग, इसमें रेखा एक हाउसवाइफ होती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए जाना जाने लगा था, जिसमें जुबेदा एंड लज्जा जैसी फिल्में शामिल है। 2003 कोई मिलिया में रोहित की माँ एंड 2006 क्रिस में रोहित की माँ एंड क्रिस की दादी के रोल में नजर आती है एंड ये दोनों ही मूवी सक्सेसफुल साबित होती है। एंड लास्ट टाइम रेखा का यमला पगला दीवाना फिर से में रफ्ता रफ्ता सॉन्ग में कैमियो देखने को मिलता है। रेखा को बचपन से ही वर्ल्ड टूर करने का शौक था और इसी सोच के साथ इनका मूड हमेशा से एयर होस्टेज बनने का था। आयरिश स्कूल में पढ़ने के दौरान रेखा की चाहत नन बनने का करने लगा। रेखा बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिसने अपने डेब्यू मूवी में ही अपने से दोगुने एज के एक्टर के साथ किसिंग सीन दिया।
रेखा को बेसिक स्विमिंग एंड जिम क्लास ज्वाइन करने वाली बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस के तौर पे माना जाता है। रेखा का रंग सांवला होने के कारण हमेशा से वो खुद का मेकअप किया करती थी एंड अपने सहेलियों का भी, एंड आज के टाइम में भी ज्यादातर अपना मेकअप रेखा खुद से ही करती है। जनरली एक्ट्रेस अपनी पर्सनल स्टाइलिस्ट रखा करती है, लेकिन रेखा की कोई स्टाइलिस्ट नहीं है। रेखा सिंगिंग के लिए भी काफी पैशनेट है। रेखा अब तक 3 फिल्मों में गाना गा चुकी है। 1980 खूबसूरत, 1983 अगर तुम ना होते एंड 1988 में रेखा की और एक मूवी रिलीज होती है, एक नया रिश्ता। इसमें भी रेखा गाना गा चुकी है। रेखा की एक हिडन आर्ट है मिमिक्री। अब तक रेखा नीतू सिंह, श्रीदेवी, अस्मिता पटेल, जया सुधा एंड सौंदर्य जैसी एक्ट्रेस के लिए डबिंग का काम कर चुकी है एंड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में भी रेखा एज अ विश्वसूत्री अपनी आवाज दे चुकी है। रेखा को अगली डकलिंग कहा जाता था। अगली डकलिंग ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही सक्सेस हो निकलते हैं, और रेखा उन्हीं में से एक है। उनके सांवले रंग और ओवरवेट को देख किसी को भी उम्मीद नहीं थी जो सक्सेस रेखा को उनके करियर में मिली है। रेखा सिनेमा में डांसिंग स्टेप से भी लोगों का खूब दिल जीता है, लेकिन रेखा की माने तो उन्होंने कभी किसी प्रोफेशनल से डांस क्लास नहीं ली है।